हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। तारीख सिर्फ हीरोज़ ने नहीं लिखी, इसे इन जालिम हुक्मरानों ने भी दागदार किया है जिनकी सफाकियत ने दुनिया को हिला कर रख दिया। इनके फैसलों, पॉलिसीज़, जंगों, कहत, भूख और बीमारी ने करोड़ों इंसानों को मौत के घाट उतार दिया। आज हम तारीख के कुछ बदनामे ज़माना जालिम हुक्मरानों की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे माओ ज़ेडंग की, जो पीपल्स रिपब्लिक और चाइना के बानी थे। 1893 में चीन के सूबा होनान में पैदा हुए एक किसान घराने से ताल्लुक़ रखते थे। बचपन में उस्ताद बनने की तालीम हासिल की और यूनिवर्सिटी में काम भी करते रहे। नौजवानी में इनकलाब और कौम परस्ती से बहुत मुतासिर हुए। चीन में खाना जंगी के दौरान माओ ने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की क़यादत संभाल ली और एक लंबी जद्दोजहद के बाद 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना की नेशनलिस्ट पार्टी को शिकस्त दे दी। इसी साल माओ ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की बुनियाद रखी और वो मुल्क के सरबराह बन गए। माओ एक चीनी कम्युनिस्ट और अवामी जमहूरिया चीन के बानी थे। वो ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रेवोल्यूशन जैसी तबाहकुन पॉलिसीज के जिम्मेदार थे। माओ और दीगर कम्युनिस्ट रहनुमाओं ने चीन को अज़े सर नो तश्कील देने का आगाज किया। सनत को रियासती तहवील में ले लिया गया और किसानों को इज्तिमाई खेतों में मुनज़्ज़म किया गया। हर किस्म की मुखालफत को सख्ती से कुचल दिया गया। इब्तिदा में चीन को सोवियत यूनियन से काफी मदद मिली, लेकिन जल्द ही दोनों के ताल्लुकात में खराबी आना शुरू हो गई। 1958 में माओ ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड का आगाज किया। इस पॉलिसी का मकसद बड़े पैमाने पर मजदूरों को मुनज़्ज़म करके ज़रई और सनती पैदावार बढ़ाना था, लेकिन नतीजा इसके बरअक्स निकला। ज़रई पैदावार में खौफनाक हद तक कमी हो गई। कहत साली की वजह से हालात मजीद बिगड़ गए। कहत और भूख की वजह से करोड़ों लोग हलाक हुए। इस पॉलिसी को तर्क कर दिया गया और माओ की हैसियत कमजोर पड़ गई। अपनी ताकत दोबारा हासिल करने के लिए माओ ने 1966 में कल्चरल रेवोल्यूशन का आगाज किया ताकि मुल्क से नापाक अज़ाइम का खात्मा किया जा सके और इनकलाबी जोश व जज्बा दोबारा जिंदा किया जा सके। तलबा को रेड गार्ड्स बनाया गया जिन्होंने असातिज़ा, दानिश्वरों और शहरियों पर हमले किए। लाखों लोगों को तशद्दुद करके जेलों में हलाक किया गया। तालीम, सकाफत और मईशत को शदीद नुकसान पहुंचा। इस तहरीक के नतीजे में तकरीबन 15 लाख से ज़ायद लोग हलाक हुए। 1969 में जब कई शहरों में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए तो माओ ने फ़ौज को अमन बहाल करने का हुक्म दिया। माओ के दौर में चीन ने बड़ी सोशलिस्ट तब्दीलियाँ देखीं, लेकिन इंसानी जानों का खौफनाक नुकसान हुआ। कहत और सियासी जबर ने करोड़ों को मुतासिर किया और इनकी पॉलिसीज़ ने चाइना को कई दहाइयाँ पीछे छोड़ दिया। माओ ज़ेडंग 1976 में बीजिंग में इंतकाल कर गए। इनकी शख्सियत आज भी चाइना में मतनाज़े है। हुकूमत और कुछ अवाम आज भी इन्हें कौमी हीरो मानते हैं जिन्होंने चाइना को मुत्तहिद किया। बीजिंग में आज भी माओ का मकबरा मौजूद है जहां रोजाना हजारों लोग आते हैं। चाइना की करेंसी पर आज भी माओ की तस्वीर छपी हुई है। माओ ज़ेडंग चाइना का एक ऐसा हुक्मरान था जिसने चाइना को एक मजबूत रियासत तो बनाया, लेकिन उनके फैसलों और पॉलिसीज ने करोड़ों इंसानों की जान ली, जिसकी वजह से आज वो तारीख के सबसे खून रेज लीडरों में शुमार होते हैं। अब मैं आपको तारीख के एक ऐसे जालिम हुक्मरान के बारे में बताता हूँ जिनका नाम ही खौफ की अलामत समझा जाता था। उनका नाम है चंगेज़ खान। असल नाम तेमोजन था। 1162 में मंगोलिया के एक खाना बदोश कबीले में पैदा हुए। वालिद एक कबीले के सरदार थे, लेकिन उनके कत्ल के बाद खानदान को कबीले वालों ने बेयारों मददगार छोड़ दिया। बचपन में भूख, गुर्बत और दुश्मन कबाइल के हमलों ने तेमुजन को सख्त और बेरहम कर दिया था। इक़्तिदार के सफ़र में शुरू में उन्होंने बहुत सारे मंगोल कबाइल को ताकत और तदबीर से अपने साथ मिलाया। कबीलों को इत्तेहाद में जोड़ने के बाद 1206 में उन्हें चंगेज़ खान का लक़ब दिया गया, जिसका मतलब है जहानों का सरदार। चंगेज़ खान अपनी जंगी हिकमत अमली और तेज़ रफ्तार घुड़सवार फौज की वजह से मशहूर हुआ। इसकी फौज तेज रफ्तार तीर अंदाजों पर मुश्तमिल होती थी जो दूर से ही दुश्मन को ख़त्म कर देती थी। चीन, वस्ती एशिया, ईरान और यूरोप के बड़े हिस्से इसकी हमलों की जद में आ गए। बुखारा, निशापुर, समरकंद और बगदाद जैसे अजीम शहरों को इसने आग और खून में डबो दिया। जो शहर हथियार ना डालते इनका मुकम्मल सफाया कर दिया जाता। हत्ता कि निशापुर में इसके हुक्म पर औरतों और बच्चों को भी कत्ल कर दिया गया। चंगेज़ खान खोपड़ियों का मीनार बना के अपने दुश्मनों को डराता था। तारीख दानों के मुताबिक इसकी फतूहात के नतीजे में 3 से 4 करोड़ लोग हलाक हुए। चंगेज़ खान को मंगोलिया में आज भी कौमी हीरो माना जाता है।
और इनका नाम फातेह और कानून बनाने वाले के तौर पे लिया जाता है। लेकिन दुनिया के बेशतर हिस्सों में आज भी चंगेज़ खान को खौफ और बर्बादी की अलामत समझा जाता है। चंगेज़ खान के बाद मंगोल सल्तनत दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत बन गई, जो चाइना से यूरोप तक फैली हुई थी। तारीख में चंगेज़ खान को दुनिया का सबसे बड़ा फातेह कहने के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा कातिल भी कहा जाता है। अब मैं आपको तारीख के एक ऐसे जालिम हुक्मरान के बारे में बताता हूँ जिसका नाम आपने यकीनन सुना होगा। तारीख में बहुत कम नाम ऐसे हैं जो नाजी हुक्मरान अडोल्फ हिटलर की तरह फौरी और शदीद नफरत को जन्म देते हैं। इसके हाथ दूसरी जंग अजीम की तबाहकारियों और होलोकास्ट के अलमिये में मारे जाने वाले लाखों इंसानों के खून से रंगे हुए हैं। 1889 में ऑस्ट्रिया में पैदा हुए, बचपन में सख्त मिजाज वालिद और कमज़ोर सेहत के बायस शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुसव्विर बनने का ख्वाब देखा, लेकिन वियना आर्ट अकेडमी ने 2 बार इनकार कर दिया। बचपन गुर्बत में गुजारा, लेकिन बतदरीज सियासत और कौम परस्ती की तरफ माइल हुए। पहली जंग अजीम में जर्मन फौज में सिपाही थे और जख्मी भी हुए। जंग के बाद जर्मनी को शिकस्त और मुआहदा वर्साई ने तबाह कर दिया। हिटलर ने नाजी पार्टी नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी ज्वाइन की। अपनी शोला बयान तकरीरों की वजह से वो जर्मन अवाम में बहुत जल्द मशहूर होने लगे। इक़्तिदार हासिल करने की खातिर जर्मन फौज में शामिल हुए और बहादुरी पर 2 बार मेडल भी मिले। 1933 में जब चांसलर बने तो थोड़े ही अरसे में पूरा इख्तियार अपने हाथ में कर लिया। हिटलर का मानना था कि आर्याई नस्ल दुनिया की सबसे आला नस्ल है। जिप्सीज, ज्यूइश, माजूरों और अकलीतों को कमतर समझता। मुआहदा वर्साई की खिलाफ वर्जी करते हुए फौजी ताकत को बढ़ाया। ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया को जम किया। 1939 में जब उसने पोलैंड पर हमला किया तो दूसरी जंग अजीम का आगाज हुआ। यहूदियों का मुनज़्ज़म कत्लेआम किया गया। तकरीबन 60 लाख के करीब यहूदियों को गैस चेंबर्स, हिरासती कैंपों और इज्तिमाई फायरिंग में हलाक किया गया। इसके अलावा लाखों माजूरों, सियासी मुखालिफिन और अकलीतों को भी कत्ल किया गया। मीडिया तालीम और सकाफत पर मुकम्मल कंट्रोल करता। नौजवानों के जहनों को नाजी नजरिए से भर दिया। हिटलर ने यूरोप के बेशतर ममालिक पर कब्जा कर लिया, लेकिन बरतानिया पर कब्जा करने में नाकाम रहा। 1941 में जब उसने सोवियत यूनियन पर हमला किया तो वहां शदीद सर्दी, भूख और मज़ामत की वजह से जर्मन फौज को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा। 1944-45 में इत्तेहादी फौजों अमेरिका, बरतानिया और सोवियत यूनियन ने मिलकर जर्मनी को घेर लिया। हिटलर के फैसलों और जंग की वजह से दूसरी जंग अजीम में 5 से 7 करोड़ लोग हलाक हुए। ये इंसानी तारीख की सबसे खूनरेज जंग थी। 1945 में जब सोवियत यूनियन ने बर्लिन पर कब्जा कर लिया तो हिटलर ने अपने बंकर में अपने सर पर गोली मारकर खुदकुशी कर ली। दिलचस्प बात यह है कि मरने से चंद घंटे कबल उसने ईवा ब्राउन, जो 11 साल से उसके साथ थी, उससे शादी कर ली। हिटलर के बारे में दिलचस्प बात यह है कि वो गोश्त नहीं खाता था। इसे पेंटिंग्स और फनून लतीफ़ा से दिलचस्पी थी। तारीख में बाज लोग हिटलर को ताकतवर मुकर्रर मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग उसे इंसानियत का दुश्मन और कसाब कहते हैं। हिटलर के दौर में जर्मनी को हिटलर ने मुत्तहिद और ताकतवर तो किया वक्ती तौर पर, लेकिन उसकी जाहिरियत और नस्ल परस्ती की वजह से दुनिया को उसने तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। इसके दौर में लाखों करोड़ों इंसान जंग का शिकार हुए। अब मैं आपको तारीख के एक और ऐसे जालिम हुक्मरान के बारे में बताता हूँ जिनका नाम है जोसेफ स्टालिन। 1879 में जॉर्जिया, जो उस वक़्त रूसी सल्तनत का हिस्सा था, उसमें पैदा हुए। बचपन गुर्बत में गुजारा। माँ कपड़े धोती थी और बाप मोची था, लेकिन शराबी और पुरतशद्दुद। 7 साल की उम्र में उसे स्मॉल पॉक्स हुआ, जिसके निशान उसके चेहरे पर रह गए। उसके हम उम्र बच्चे उसे तंग करते और वो हमेशा अपने आप को मनवाने की कोशिश करता। एक मौसमियाती दफ्तर में क्लर्क की मुलाजमत करने के साथ साथ उसने मजदूर एहतजाज हड़तालें मुनज़्ज़म की, जिसकी वजह से पुलिस उसके पीछे पड़ गई। 1907 में उसने एक बैंक पर डाका डालकर तकरीबन 34 लाख अमेरिकी डॉलर चुरा लिए ताकि इनकलाब के लिए फंड्स इकट्ठे किए जा सकें। 1906 में उसने अपनी पहली बीवी से शादी की और एक बेटे का बाप बना। 1907 में उसकी पहली बीवी टाइफाइड से मर गई और उसने अपने बेटे को ससुराल के हवाले करके इनकलाबी जद्दोजहद के लिए निकल पड़ा। इसी दौरान इसने अपना नाम स्टालिन यानी कि फौलाद रखा। इसे कई बार गिरफ्तार किया गया। 1910 में उसे जिला वतन कर दिया गया। जब रूसी इनकलाब बर्पा हुआ तो स्टालिन ने एक अखबार का चार्ज संभालकर अहम किरदार अदा किया। उसे कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया।
इसी ओहदे ने उसे ताकत की सीढ़ी फराहम की। 1929 में वो सोवियत यूनियन का हुक्मरान बन चुका था। स्टालिन ने 5 साला मंसूबे बनाए। सोवियत यूनियन तेजी से तरक्की करने लगा, लेकिन ये तरक्की जुल्म के साथ हुई। जो मजदूर अपना हदफ पूरा ना कर पाता उसे कैद या कत्ल कर दिया जाता। ज़री ज़मीनों को इज्तिमाई खेतों में बदला गया, जिसकी करोड़ों किसानों ने मुखालफत की। इसी वजह से 50 लाख से ज्यादा लोग भूख से मर गए। स्टालिन ने अपने मुखालफिन को ख़त्म करने के लिए खौफनाक मुहिम शुरू की। कम्युनिस्ट पार्टी के 139 में से 93 मेंबर्स को कत्ल कर दिया गया और इसके अलावा फौज में से भी बेशतर जनरलों को कत्ल कर दिया गया। लाखों लोगों को दुश्मन करार देके साइबेरिया की जेलों में कैद कर दिया गया। स्टालिन की दूसरी बीवी ने घरेलू तशद्दुद से तंग आकर खुदकुशी कर ली, लेकिन स्टालिन ने लोगों को यही बताया कि वो पेंडेक्स से मर गई है। स्टालिन का बेटा याकूब जंग के दौरान नाजियों ने कैद कर लिया, लेकिन स्टालिन ने जंगी कैदियों के तबादले से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उसका बेटा जर्मन कैंप में मारा गया। स्टालिन ने हिटलर के साथ अदम जारियत मुआहिदा किया और मशरकी यूरोप को आपस में बांटने पर रजामंद हो गए, लेकिन 1941 में हिटलर ने अचानक सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया। 1945 में सोवियत फौज ने नाजियों को शिकस्त दे दी। ये जंग दूसरी जंगे अजीम की फैसला कुन जंग साबित हुई। 1953 में जोसेफ स्टालिन शराब नोशी की हालत में फालिज से मर गया और कैद खानों और कैंपों में मौजूद करोड़ों कैदियों ने खुशी का इजहार किया। अब मैं आपको तारीख के एक और जालिम हुक्मरान के बारे में बताता हूँ, जिनका शायद आपने पहले नाम भी ना सुना हो। उनका नाम है किंग लियोपोल्ड II। ब्रसेल्स बेल्जियम में 1835 में पैदा हुए और बेल्जियम के दूसरे बादशाह बने। 1865 से 1909 तक हुक्मरानी की। बज़ाहिर तरक्की पसंद और यूरोप के जदीद हुक्मरानों में शुमार होते थे, लेकिन अफ्रीका में उनका किरदार तारीख के सबसे बड़े मज़ालिम में से एक है। 1885 में बर्लिन कॉन्फ्रेंस में यूरोपीय ताकतों ने अफ्रीका को तकसीम किया। लियोपोल्ड ने अपनी चालाकी और झूठे वादों से कोंगो फ्री स्टेट पर जाती कब्जा कर लिया। ये बेल्जियम की कॉलोनी नहीं थी, लेकिन लियोपोल्ड की जाती मलकियत थी। उसने कोंगो को प्राइवेट कंपनी के तौर पर चलाया। कोंगो रबड़ और कुदरती वसाइल से माला माल था। इसने मकामी आबादी को जबरी मुशक्कत पर मजबूर किया और जो मजदूर रबड़ तलाश करने में नाकाम रहता उसके हाथ काट दिए जाते। हजारों औरतों और बच्चों को यरगमाल बनाया ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा काम करें। पूरे के पूरे गांव जला दिए जाते। लाखों लोग बीमारी, भूख और प्यास से मर गए। लियोपोल्ड के दौर में तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ के करीब लोग कोंगो में हलाक हुए। इसके मजालिम को बाद में कोंगो होलोकास्ट भी कहा गया। इसने कोंगो के कुदरती वसाइल से बेपनाह दौलत कमाई और इस दौलत से उसने शानदार महलात, यादगारें और इमारतें तामीर करवाई। बेल्जियम के लोग उस वक्त तक खुशफहमी में रहे कि बादशाह मुल्क की खिदमत कर रहा है, जब तक उन्हें कोंगो की खबरें ना मिली। इसके बाद आलमी सतह पर भी इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई गई। बिलाखिर 1908 में बेल्जियम की पार्लियामेंट ने दबाव में आकर कोंगो को बादशाह की ज़ाती मलकियत से हटाकर बेल्जियम की कॉलोनी बना दिया। किंग लियोपोल्ड II 1909 में मर गया और मरने से पहले अपनी दौलत का ज़्यादा हिस्सा अपनी रखेलों में बांट गया। आज बेल्जियम और पूरी दुनिया में किंग लियोपोल्ड II को यूरोप का सबसे बड़ा नौ आबादियाती जिल्लात कहा जाता है। कोंगो में आज भी इस जुल्म की यादें एक जख्म की तरह बाकी हैं। बेल्जियम में कुछ लोग किंग लियोपोल्ड को तामीरात का बादशाह मानते हैं, लेकिन दुनिया में ज़्यादातर लोग उसे जालिम हुक्मरान के तौर पर जानते हैं। हालिया बरसों में बेल्जियम में इसके मुजस्मे हटाने की तहरीक चली, क्योंकि लोगों ने इसके जुल्म को मानना शुरू कर दिया है। आई होप कि मैंने आपको दुनिया के चंद बदनामे ज़माना जालिम हुक्मरानों के बारे में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव डॉक्टर वीलॉग्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को देखते रहिए। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज़ दिशान, पाकिस्तान जिंदाबाद।